नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल R&D Store.in में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड को। जैसा कि हमने NodeMCU के बारे में लास्ट वीडियो में देखा है कि Arduino से ऊपर बढ़ के जब हम IoT प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं जहां वाईफाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट पे डाटा शेयर करना, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं ब्लूटूथ की वजह से, जिन डिवाइसेस में ब्लूटूथ रिक्वायर्ड नहीं है और बहुत कम डाटा NodeMCU प्रोसेस कर पाता है। लेकिन ESP32 के साथ हम बहुत एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और RC ड्रोन्स। वीडियो कंप्लीट बिगिनर गाइड होने वाली है ESP32 के लिए। इसमें हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ESP32 NodeMCU और Arduino से बेहतर बोर्ड है जब भी आप किसी भी एडवांस प्रोजेक्ट के बारे में प्लान कर रहे हैं। ESP32 के बारे में मैं एक आसान सी एक्सप्लेनेशन अगर आपको दूं तो ये एक एडवांस्ड वाईफाई एनेबल्ड विद ब्लूटूथ डेवलपमेंट बोर्ड है। इसके साथ आप बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें आप इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ का यूज करने वाले हों, और इसी वजह से ये एक बहुत ही एडवांस्ड कैटेगरी में डाला जाता है, बहुत ही एडवांस्ड डेवलपमेंट बोर्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे ESP32 नेक्स्ट जनरेशन IoT बोर्ड माना जाता है। ESP32 के हार्डवेयर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से हैं। ESP32 चिप, ड्यूल कोर 32 बिट प्रोसेसर, बिल्ट इन वाईफाई एंटीना, ब्लूटूथ एंड BLE मॉड्यूल, मल्टीपल GPIO पिंस, माइक्रो USB टाइप C पोर्ट और वोल्टेज रेगुलेटर। जैसा कि मैंने NodeMCU के टाइम बताया था आपको कि 3.3 वोल्ट पे ही ये बोर्ड ऑपरेट होता है। ESP32 बोर्ड भी 3.3 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है, इसलिए इसके ऊपर अवेलेबल रहता है वोल्टेज रेगुलेटर। अगर ESP32 के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की हम बात करें तो बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर इसमें अवेलेबल है। ड्यूल कोर प्रोसेसर विद 240 मेगाहर्ट्ज स्पीड, जिसमें 32 बिट आर्किटेक्चर है, मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि ESP32 के साथ में हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे वाईफाई से डाटा सेंड करना, सेंसर से डाटा रीड करना और साथ साथ में स्क्रीन या डिस्प्ले जो भी आपने कनेक्ट किए साथ में उसके पास में डाटा भेजना। इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से ESP32 हैंडल कर लेता है। इन कंपैरिजन ऑफ NodeMCU, ESP32 बोर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारी GPIO पिंस अवेलेबल होती हैं और बहुत सारे फीचर्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं, जो कि इस तरीके से हैं। 30+ GPIO पिंस, मल्टीपल ADC चैनल्स, 2 DAC आउटपुट पिंस, हार्डवेयर PWM, टच सेंसर पिंस, हॉल इफेक्ट सेंसर। GPIO पिंस के अंदर कुछ बूट सेंसिटिव होती हैं और कुछ इनपुट ओनली होती हैं। तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसका पिन आउट स्टडी कर लेना जरूरी है। पावर सप्लाई मैनेजमेंट की बात करें तो हम ESP32 के अंदर डीप स्लीप मोड अवेलेबल है, जो NodeMCU में भी अवेलेबल रहता है, लेकिन इसका एडवांस लेवल का डीप स्लीप मोड है। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आप बैटरी यूज करने वाले हैं तो डीप स्लीप मोड बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है और बेस्ट चॉइस है ESP32 बोर्ड आपके लिए। बात करते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई जो इसमें अवेलेबल है, उनसे हम किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या फिर वो कहाँ काम आ सकते हैं। तो वाईफाई के बारे में अगर मैं बताऊं तो IoT डैशबोर्ड्स, क्लाउड डाटा लॉगिंग, होम ऑटोमेशन, रिमोट मॉनिटरिंग। और अगर ब्लूटूथ के बारे में बात करूं तो मोबाइल ऐप कंट्रोल, स्मार्ट लॉक्स, वियरेबल डिवाइसेस एंड सेंसर टू मोबाइल कम्युनिकेशन। स्पेशली फॉर ब्लूटूथ इसमें BLE अवेलेबल है, जो कि डीप स्लीप मोड की तरह ही काम करता है, जहाँ पे बहुत पावर कंजप्शन कम होती है। और ब्लूटूथ हमारा ऐसे सेंसर्स में जो मोबाइल से कनेक्टेड हैं या फिर वेरिएबल डिवाइसेस हैं, जैसे कि हम कोई स्मार्ट वॉच प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम आता है। एक बेस्ट चॉइस है ESP32 ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें ESP32 के लिए तो Arduino NodeMCU की तरह ही हम Arduino IDE और MicroPython के साथ में इस बोर्ड को आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। 32 के साथ में हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स कौन से बना सकते हैं वो एक छोटी सी लिस्ट में आपके साथ में शेयर करता हूं, जो कि इस तरीके से है। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, ESP32 कैम सिक्योरिटी सिस्टम, ब्लूटूथ डोर लॉक, वॉइस कंट्रोल्ड डिवाइसेस, स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, वेदर स्टेशंस, वायरलेस रोबोट, IoT डैशबोर्ड्स, स्मार्ट एनर्जी मॉनिटरिंग। ESP32 बोर्ड के साथ में हम फ्यूचर प्रूफ प्रोफेशनल लेवल के बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बहुत ही कम शब्दों में ESP32 बोर्ड के मैं आपको लिमिटेशंस और एडवांटेजेस बता देता हूं, जो कि इस तरीके से हैं। एडवांटेजेस पहले बताता हूं मैं आपको। वाईफाई प्लस ब्लूटूथ बिल्ट इन है, हाई प्रोसेसिंग पावर है, बिल्ट इन GPIO एंड ADC, लो पावर मोड्स, ह्यूज कम्युनिटी एंड सपोर्ट। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इनको लिमिटेशंस बोलना भी गलत है। जैसे कि बहुत थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं
ESP32 बोर्ड के साथ में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है इसकी वायरिंग और इसकी कोडिंग वगैरह को समझना, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और वोल्टेज का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट के लिए थोड़ा सा टॉलरेंट रहता है, तो बहुत ध्यान रख के इसके लिए काम करना पड़ता है। ये ही बस इसकी लिमिटेशंस में काउंट कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स समझने के बाद में हम देख सकते हैं कि ESP32 एक बहुत ही एडवांस लेवल का एक अच्छा बोर्ड है जो आपके एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प करेगा और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप इसके साथ बना सकते हैं, वो वायरलेस हो, वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ हो, ब्लूटूथ प्लस BLE के साथ में हो, सभी प्रोजेक्ट्स को आप हैंडी और बहुत आसानी से बना सकते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज और सपोर्ट इसका ऑनलाइन आपको अच्छा मिल जाएगा। आई होप आपको ESP32 की ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कौन सा प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं ESP32 के साथ में, प्लीज़ कमेंट कीजिए।